मेरे प्रिय भाई बहनों और सब श्रोता गणों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि उसको आपके दिल दिमाग से टच करूं और आपका जो विवेक है इससे प्रभावित हो सके, मेरी ऐसी आशा और प्रार्थना है। आजकल यदि हम किसी से पूछे भाई हम कौन से युग में रह रहे हैं, तो सबका यही जवाब होगा, अरे साहब आजकल तो हम साइंटिफिक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और देखिए हर प्रकार की चीज़ें हमारे चारों तरफ, कंफर्ट ही कंफर्ट हमारे चारों तरफ है। अब पुराने समय में आप जानते हैं कि यदि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो भैया रे कभी कभी दिन तो कभी कभी महीने साल भी लग जाते थे, विशेष करके यदि एक देश से दूसरे देश जाना हो, क्योंकि पानी का जहाज था, बैलगाड़ियाँ थी, बहुत मतलब उस प्रकार की चीज़ें, जो वाहन थे जो आजकल हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी नहीं सोच सकते थे कि आज हम इस युग में फ़ोन का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि विद इन सेकेंड्स, एक सेकेंड में आप यहाँ से कितने ही हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, हम आराम से बात कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हम आधुनिक युग में हैं, हम वैज्ञान युग के युग में हैं, भाई हम नॉलेज के युग में, हम कंप्यूटर के ज़माने में हैं, हम मीडिया के ज़माने में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और है भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसको और गहराई से देखें तो हमें ये पता पड़ता है कि रियली ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये पुरानी चीज़ों के आधार पर बनी हुई हैं। मतलब पृथ्वी के नीचे ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, मनुष्य जरूर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। अब देखिए, मैं आपके सामने कंप्यूटर लैपटॉप में ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेरे पास माइक है और लैपटॉप से फिर मैं पूरा प्रोसेस करके आप तक भेजता हूँ यूट्यूब के द्वारा। अगर हम 50 साल पहले सोचते इसके बारे में तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा ज़माना भी आएगा। शायद आपको याद होगा कि करीब 20-25 साल पहले अगर आपको फ़ोन करना होता था तो पोस्ट ऑफिस जाना होता था, यदि आपके पास फ़ोन नहीं है तो, और फिर फ़ोन करने के लिए लाइन में खड़े रहो, फिर वो लगाएगा, फिर पता नहीं कनेक्शन कैसा होगा। आज क्या है, अरे साहब आज तो बस आपके उंगली की दबाने की ज़रूरत है और आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। ये आधुनिक युग की चीज़ें हैं हमारे लिए। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो ये सब पुरानी बातों पर ही निर्भर हम देखते हैं। अब विशेष करके मैंने आज का जो विषय चुना, यदि आप देख रहे होंगे शीर्षक को, वो है कुछ भी नया नहीं। अब आप बोलें कुछ भी नया नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ भी नया नहीं? चारों तरफ तो नई नई चीज़ें दिखाई देती। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 चीज़ें रखी, और भी ढेर सारी चीज़ें हो सकती, लेकिन 4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एक तो है एरोप्लेन। एरोप्लेन आजकल तो हवाई जहाज़ जो है बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, मतलब एक दिन अगर कोई जहाज़ में बैठ जाए, वाह 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 क्या मज़ा आता है, अच्छा लगता है। फिर दूसरा जो आपके सामने यहाँ पर जिप, जो जिप हम लगाते हैं कपड़ों में, बैग में, सूटकेस में, ये जिप लगता है कि नहीं? उससे एकदम से बंद जाता है हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से। हवाई जहाज़ से हम एक छोर से दूसरे छोर मिनटों में या घंटों में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? अब हमें दिनों की और महीनों का वेट नहीं करना पड़ता। फिर तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर मशीन है। अरे साहब बेचारे जो लेबरर्स हैं खोदते खोदते थक जाते हैं, उफ वो कितनी खोदाई करें। लेकिन आजकल ऐसी मशीन्स हैं जो, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कैट बोलते हैं या अलग अलग उसके नाम हैं, बड़े बड़े मशीन जो खुदाई करते हैं,
गड्ढा खोदते हैं, बड़े बड़े भवन बनाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारा मट्टी और खुदाई करते हैं, मिनटों में हो जाता है। पहले तो भैया महीने भर लग जाते थे, अभी मिनटों में, घंटे, 1-2 घंटे में हो जाता वही काम। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर रडार का वो चित्र, और किस प्रकार से इस रडार की सहायता से बहुत सारे काम होते हैं, मिलिट्री के काम होते हैं, हवाई जहाज का चालन होता है। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत ढेर सारे, हजारों के रूप में, लेकिन मैंने आज सिर्फ ये 4 चीज़ें चुना और मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि ये कोई नई बात मनुष्य के मन में नहीं आई। हाँ, मनुष्य ने जरूर इसके बारे में सोचा कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे कि हम गणित में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गणित में, ठीक है जी, हम देखते हैं A = B = C। अब मनुष्य क्या करता है, बोलता है यार अगर A = B = C तो A = C होगा, क्योंकि वो सब बराबर हैं। तो वो नई चीज आ गई, नई बात आ गई, A = C। तो उसी प्रकार से ये जो चीजें जो आपके सामने रखा है, ये कोई नई बात नहीं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल से, पहले कुछ बातों को आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। और पाया जाता है सबोपदेशक उसका 1 अध्याय 9 और 10 पद, क्या लिखा हुआ सुनिए। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि भाई देख ये नई बात है? ये तो प्राचीन युगों में भी वर्तमान था। इसी से संबंधित एक और पद में आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 15वां पद। सुनिए, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता पढ़ने में? बिल्कुल अजीब सा लगता है पढ़ने में, हाँ। लेकिन कहने का मतलब यहां पर जो साधारण भाषा में इस प्रकार से, भाई कोई चीज नई नहीं है। एरोप्लेन, जेप, ये खुदाई वाली मशीन, कैट और ये रडार, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये सब पुरानी चीजों से जरूर आया है। आइडिया उनको, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट है, उनको पुरानी चीजों से जरूर आइडिया आया, और तब जाकर के ये चीजें आज बनाई गई। अब उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखूंगा। बाईं तरफ में एक पक्षी है, प्यारा सा पक्षी है कि नहीं? अच्छा, ये पक्षी जो उड़ते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया जगह से इधर उधर फड़ 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 के उड़ते हैं। छोटी चिड़िया, बड़ी चिड़िया, गेंद, चील, बड़े बड़े पंख, ये देखिए ये हजारों साल से हमारे बीच में। और फिर क्या हुआ कि कुछ राइट ब्रदर्स से जो थे, आप जानते हैं राइट ब्रदर्स, इन चिड़ियों को देख करके कहा यार अगर हम भी अगर ऐसे उड़ सकते थे तो कितना मजा आता था। आपने भी सोचा होगा यार अगर हम भी, अगर हमारे पंख वगैरह होते तो शायद हम भी उड़ने लगते, है कि नहीं? तो फिर राइट ब्रदर्स जिन्होंने शुरुआत की एरोप्लेन बनाने की, उन्होंने भी इसी बड़े बड़े चिड़िया, छोटी चिड़िया, उन लोगों से ये आइडिया लिया कि अगर हम पंख लगा करके या कुछ ऐसी चीज लगा करके कोशिश करें तो क्या हम चिड़ियों के समान उड़ सकते? मतलब चिड़िया पहले से थी, जब परमेश्वर ने बनाया चिड़िया बनाया उसने, है ना? तो हम देखते हैं राइट ब्रदर्स जिन्होंने सबसे पहले प्लेन का इन्वेंशन किया, हवाई जहाज का, धीरे धीरे उन्नति करते करते, हाँ मनुष्य ने अपना दिमाग जरूर लगाया, बड़े बड़े मशीन्स लगाए, और फिर प्लेन, हवाई जहाज उड़ने लगे। तो हवाई जहाज का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो किसको जाता है? चिड़ियों को जाता है। अगर चिड़िया नहीं होती तो क्या प्लेन का कोई आविष्कार कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी। क्योंकि लोगों ने चिड़ियों को देखा कि जैसे वो उड़ते हैं
तो यदि हम ऐसी कुछ मशीन बना लें तो हम भी उड़ने लगे। आज देखिए ये मशीन बना दी जिसको हम कहते हैं हवाई जहाज, है कि नहीं। तो ये हम देखते हैं एक बात, वो तो हो गई प्लेन की। दूसरी बात हम देखते हैं, बाईं तरह आप देख रहे हैं दो प्रकार के जो चीजें हैं और फिर एक में मिल जाते हैं। मालूम है क्या है? ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। हमारे अंदर, हर एक के अंदर करोड़ों 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 डीएनए पाया जाता है। अब तो डीएनए जो शब्द है वो बड़ा कॉमन हो गया, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है। करोड़ों के रूप में हर एक के सेल में डीएनए पाया जाता है। अब साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा कि अरे यार ये जो है, इसको जब उनको खोलते हैं तो ऐसा खुल जाता है। देखा जाए तो दाहिनी तरफ जो आपका जिप है बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप ऊपर की ओर खींचेंगे तो बंद हो जाएगा। बाईं तरफ अगर आप डीएनए को देखें तो वो भी बंद हो जाता है। अगर हम जिप को नीचे करें तो वो दो खुल जाता है, आपके कपड़े खुल जाते, बैग खुल जाता। ठीक उसी प्रकार से डीएनए भी खुल जाता है। ये भी शुरुआत में थी। किसने बनाया है भाई? ये डीएनए जो तो है परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जो जिप है वो मनुष्य ने बनाया, दिमाग अपना लगा करके। हाँ, ये तो सही बात है, परमेश्वर ने दिमाग दिया और इस तरह से उसने बनाया। तो परमेश्वर ने हमें दिमाग तो दिया है। चिड़ियों से प्लेन का आविष्कार हुआ, डीएनए से जिप का आविष्कार हुआ। अब देखिए ना, जिप जो है इतनी काम की चीज है। आपका शर्ट, आपका पैंट, आपका बैग, आपका सूटकेस, अरे साहब बस जुई करिए और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिल दिया गया। और खोलना हो तो जिप को फिर ऐसे कर दी तो सुई करके आप बड़े आराम से उसको खोल देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पहले ही से परमेश्वर के दिमाग में उसने क्रिएट किया, उसने बनाया। और आज मनुष्य ने उसी की डुप्लीकेट, एक तरह से अपना दिमाग जरूर लगाया, उसी का डुप्लीकेट दूसरा और भी हमारे काम की चीजें बना दी। अब देखिए तीसरा, बाएं में शायद आपको पता पड़ रहा होगा, केकड़ा। आपने केकड़ा तो देखा होगा भाई, उसको कभी हाथ से मत पकड़ना कुछ लोग तो बड़े चतुराई से पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बार मैंने केकड़े को पकड़ा, अरे साहब उसने जो चबाया मेरा उंगली, दर्द के मारे हालत खराब हो गई। लेकिन उसके पांव देखिए, वो कैसे जमीन को खोदता है, कैसे वो चीजों को पकड़ के इधर उधर करता है। ये उसका कमाल है। आप अगर केकड़े को देखिए कैसे उसके पांव, हाथ पांव सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कि वो सब चीजों को खोद के जमीन में वो अपना घर बनाता है। और हम देखते हैं कि पत्थरों के नीचे भी रहता है। ये है केकड़े का था और ये सालों से, हजारों सालों से आ रहा। अब जाकर के मनुष्य ने उसी की डुप्लीकेट करके, आपने देखा होगा ये जो मशीन है, कैट बोलते हैं, इंग्लिश में तो कैट ही बोलते हैं, जो मशीन खोदती है, बड़े बड़े भारी भारी चीज़ों को उठा लेती है, आपने देखा होगा। और कोई भी अगर बड़ा भारी निर्माण करना है, भवन बनाना है या ऐसी चीज़ें, तो इस मशीन का बहुत इस्तेमाल होता है। और ये देखा देखी कहाँ से आया? अरे साहब ये देखा देखी वही केकड़े से आया, नहीं तो मनुष्य को आइडिया कहाँ से आता? आता ही नहीं उसको ये आइडिया, बिल्कुल नहीं आता। तो हम देखते हैं कि केकड़े से उसको ये दिमाग मिला, आइडिया मिला कि ऐसा भी मशीन बन सकता है। और जब आप इस मशीन को काम करते हुए देखें ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अरे साहब हम दांतों तले उंगली दबाते हैं, क्या मशीन है, वाह वाह, क्या हवाई जहाज है, क्या जिप है, वाह वाह वाह। लेकिन इन सब, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ नई चीज है, इस्तेमाल करने के लिए नया आविष्कार है, लेकिन ये सब पुरानी बातों पर, पुरानी चीजों पर आधारित है, उसी पर निर्भर है, वहीं से आइडिया मिला। फिर एक और है, नीचे देख रहे होंगे आप, आखिरी में है चमगादड़। रात में ज्यादातर उड़ते हैं चमगादड़। और चमगादड़ जो है वो बहुत ही जबरदस्त पक्षी पाया जाता है। और
वो अंधेरे में भी हर चीज को पहचान लेता, पेड़, दीवार। आपको और मुझको तो टॉर्च की जरूरत पड़ेगी भाई अंधेरे में, है कि नहीं? लेकिन चमगादड़ को सब पता पड़ जाता है, अंधेरा कितना ही क्यों ना हो। चमगादड़ क्या करता है, उसकी खूबी यह है कि एक स्पेशल अल्ट्रासोनिक आवाज अपने मुंह से बना करके वो भेजता है, और वो फिर फ्रीक्वेंसी जा करके दीवार से या पेड़ से टकराती है और वापस चमगादड़ के पास आती है। तो चमगादड़ को ये पता पड़ जाता है कि भाई वो जो वो आया वापस आवाज फ्रीक्वेंसी के उसमें, फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो कितना दूर से आया, कितने पास से आया, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा दीवार है, वो सब उस फ्रीक्वेंसी उसको पता पड़ता। आपने देखा होगा उसकी जो आवाज होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी से बोल बोल के वो भेजता है उन तरंगों को, और वो तरंगे टकरा करके अगर सामने कोई ऐसी दीवार है, रुकावट है, तो वापस उसी के पास, चमगादड़ के पास आती है और उसको ये बताती भाई उधर मत उड़ो, उधर दीवार है, या आपको मतलब वो चमगादड़ को चोट पहुंचेगी। तो चमगादड़ एकदम से जान जाता है कि मुझे वहां नहीं जाना, उसके ऊपर से उड़ के जाएगा। तो हमेशा वो फ्रीक्वेंसी भेजता रहता और रिसीव करता रहता, उसको मिलता रहता, और बड़े आसानी से वो उड़ जाता। अंधेरे में भी उसको पता पड़ता, देख तो नहीं पाता, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जो छोड़ती है वो चमगादड़, और फिर जो वापस आती, उसी से उसको पता पड़ता है कि मेरा स्थान कितनी दूर सही है, कितनी दूर मैं जा सकती हूं। उसी प्रिंसिपल पर, उसी सिद्धांत पर आपका रडार का बना हुआ है। अब जहाज जो है, जहाज को कैसे पता हो, तो बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन ये जो रडार है वो फ्रीक्वेंसी भेजता है, जहाज को मिलता है, जहाज से फिर रडार को वापस फ्रीक्वेंसी भेजता है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में ये बातें होती रहती, जैसे कि चमगादड़ के बीच में और कोई ऑब्जेक्ट जो रहता है, दीवार हो या कोई चीज हो, घर से टकराता है, वापस उसके पास जाता है। तो रडार का जो आविष्कार कहां से हुआ? भाई साहब, चमगादड़ के सिद्धांत से जो फ्रीक्वेंसी जाती है उसके आधार पर हुआ, है कि नहीं? कहने का मतलब कोई भी नई चीज नहीं, परमेश्वर ने चमगादड़ को बनाया, परमेश्वर ने चमगादड़ को बनाया, और उसके बाद उनमें से ये ऐसी खूबी डाली कि वो ये फ्रीक्वेंसी भेजे और उसको रिसीव करे, जो हमें मनुष्य को सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसको जरूर सुनाई पड़ती है। चमत्कार है कि नहीं? ये परमेश्वर का चमत्कार है। और उसी प्रिंसिपल के आधार पर हम देखते हैं कि रडार और भी कई ऐसे, एक्सरे भी है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ें होती हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वो सब इसी से काम होती है। ये सब नेचर से, स्वाभाविक रूप से, ये चिड़ियों से, विशेष करके चमगादड़ से हमें मिलता है। तो मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है? कोई भी नई चीज नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ भी जो कुछ भी हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है, वो पुरानी चीजों पर आधारित है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों के लिए। और भी ढेर सारी चीजें हैं जिसको बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इन 4 चीजों को बता करके मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि मनुष्य को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, और उस के आधार पर, चिड़ियों के आधार पर उसने प्लेन बनाया, डीएनए के आधार पर जिप हुआ, केकड़े के पूरा जो चाल चलन होता उसके आधार पर बड़े बड़े मशीन तैयार किए गए, चमगादड़ से रडार का आविष्कार हुआ, और ऐसे और ढेर सारे हैं जो हमारे जीवनों में हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब पुराने सिद्धांतों पर ही आधारित है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो सबसे बड़ा आविष्कारक है, उसका दिमाग है, और वो हमारे लिए सब चीजें करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम सिर्फ धन्यवाद देंगे उसको कि प्रभु, तूने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दिया कि वो सब चीजों को जो तूने बना चुका है, ऑलरेडी जो हो चुका है, उसी के आधार पर हम ये सब चीजें देखते हैं। सो परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद हो।
परमेश्वर आपको और मुझको आशीष दे और उसकी हम आराधना करें।